कि जब भी आप पन्ना जी जाएं, और पन्ना जी में जब भी जाएं, आपने इतना सुंदर कहा कि एक कदम ऐसे रखना कि वहां पे न जाने कितने ब्रह्म मुनियों के कदम पड़े हैं और कितनों की वहां समाधि रही होगी। तो ये बात, ये भाव, जब हम पन्ना जी जाते हैं ना, तो इस तरफ दृष्टि नहीं रहती है। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि उस ब्रह्म चबूतरे पर न जाने किन किन ब्रह्म मुनियों की अंतर्ध्यान लीला हुई होगी, किन के नूरी चरण पड़े होंगे। और देखो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य मिलता है कि जहां ब्रह्म मुनियों के चरण कमल पड़े, आज उन चरण कमलों के निशान पर हमें अपने चरण रखने का मौका राज्य दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने दृष्टि बदल दी कि पन्ना जी जाएं तो किस दृष्टि से जाएं। और कबीर दास जी की वाणी का जो आज आपने एक उदाहरण दिया, तो कबीर दास जी की वाणी बहुत ऊंची है। वही एक बेहद मंडल में गए, उनकी इतनी विलक्षण वाणी। इसमें जो आपने आज उनका एक पद है कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। आगे कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं माला जपन से छूटी। और उनके अंत में पद में एक लाइन आती है, अब राम हमारा हमें भजे, मुझे तो भजने की भी आवश्यकता नहीं है। तो काश वो अवस्था आ जाए, वो अवस्था आ जाए जो जब 12 ब्रह्ममुनि मोमिन जो गए थे ना दिल्ली में, और उन्होंने दावा लिया था कि हम कयामत का दावा लेके आए हैं, और जो मूल इस्लाम है वो हमारा निजानंद संप्रदाय है। तो मुस्लिम काजी ने ये कहा कि आप अपने को एकेश्वरवाद का दावा लेते हो, आप कहते हो हम सच्चे मोमिन हैं, तो आप नमाज तो पढ़ते ही नहीं हो। सच्चे मुस्लिम तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि आप तो नमाज पढ़ के माया में लौट जाते हो, लेकिन हमारी नमाज तो कजा ही नहीं होती, हमारी नमाज तो 24 घंटे चलती रहती है। इसी प्रकार कबीरदास जी भी कहते हैं, अब राम हमारा हमें भजे, हमें तो भजने की आवश्यकता नहीं है। वो उस अवस्था के लिए इंगित कर रहे हैं कि जो हर वक्त पिया जी के ध्यान में, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपर जागृत, ऐसी अवस्था जब हमारी आ जाएगी, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, राजी काश वो सबके लिए वो दिन जल्दी लाए। ऐसी भावना के साथ सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर आपने कहा। मुझे ये मैंने सुना, मुझे इतना अच्छा लगा ये पद उनका कि अच्छा हुआ मेरी माला टूट गई, अच्छा हुआ मेरी मैं की मटकी फूट गई। अब अब मैं तेरे कितने पास। सुंदर सा जी, हम नहीं कहते कि ये माया की मटकी फूट जाए, हमारे महाराज जी ने ये फोड़ के दिखाई कि अच्छा हुआ मैं 14 तबक से छूट गया। तो सुबह से दिल में यही चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया, आपने बहुत प्यारा समझाया। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। आज हम चांद आंटी से भी सुनेंगे, बहुत दिन हो गए उनकी वाणी सुने हुए। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। सुंदरता जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ जी, रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अनुपमा सोलंकी जी का बहुत बहुत सिर चरणों में प्रेम प्रणाम किया। अति सुंदर मीठे भाव में उन्होंने वाणी गायन किया। और आज एक चीज आपने बताया, मैं भी उसमें थोड़ा सा इल्झा रहता था कि उसमें आता है ना कि धाम से फरिश्ता आया। तो हम ये सोचते थे कि जब धाम से फरिश्ता आया तो इसका मतलब जो है वो हम पिया जी को जो है ले गया अपने यहाँ से, धाम ही ले जाएगा। और जो फरिश्ता धाम से आया था, लेकिन आपने बताया कि वो हुक्म आया कि आप जो है वो लीला को आलोक करना है। ये हुक्म आया था, ये बहुत अच्छा लगा। इससे बिल्कुल एक शक बिल्कुल समाप्त होगा कि हम यही समझते थे कि मतलब वो जब धाम से आए तो वो ले गए वो यहाँ से। तो ये था, लेकिन अब ये हुक्म जो आया है वो इसीलिए ही आया कि उसको लीला वो बंद करना। कबीर जी का जो आपने उदाहरण किया ये बहुत सुंदर लगा। जो है ये ये तो हमारे भैया सॉरी उन्होंने दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा बोला है। और एक आपका वो कि हमारे जो मुख हैं, कर्मानी मुख हैं, वो क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम तो आपके सामने ही बैठे हुए हैं
और तो फिर जब हमारा जीव दुखी होता है तो उस पर आत्म पर भी असर आता है। आत्म से परात्म और परात्म से जो है मूल मिलावे में वो हमारे जब शाकुंतल शाकुमार जो है हंसती हैं तो फिर हमारे जो जो रो रहे हैं यहाँ दुखी हैं तो उनके तो चेहरे भी तो वहाँ दुखी होंगे। तो हमने जो 3 दावे थे कि आप अपना दर्शन दीजिए, हमसे बातें करिए और हमारा हमको अपना दिल दीजिए, तो ये चीज की हे प्रीतम अब हमारा समय है मांगने का। अब आपको जो है ये करना होगा। तो ये उन्होंने दावे के रूप में मुझसे कहा कि आप आशिक बने हैं, आपने कहा मैं आशिक हूँ, तो क्या आप माशूक को इतना नहीं कर सकते? तो बहुत सुंदर। और एक आप बार बार कहते हैं ना कि मेरे भूल जाती है, तो एक छोटा सा मैं इसमें बोलूंगा कि प्रेम, स्वामी जी ने कहा है जो प्रेम में कोई संयम नियम लोक लाज मर्यादा नहीं होती, तो स्वामी जी स्वयं कहते हैं प्रेम न देखे जात को जात और प्रेम न देखे टूटी घात। मतलब प्रेम जो है वो सब में बड़ा है और आपके अंदर वो हृदय में है, इसलिए किससे घड़ी और ये चर्चा आरंभ होते है, अब अर्जी हो रही है, ये भूल वगैरह जो ये आप पर लागू नहीं है। और ये वाणी में भी आया है कि ब्रह्मात्माओं पर जो है कोई भी संयम नियम लोक लाज मर्यादा लागू नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम की वजह। और मैं लास्ट में जो है जो हमारी चांद कमल बहन जी हैं उनके द्वारा जो सुंदर मीठे दर्द भरी आवाज में जो अर्जी गाई गई है उनकी भी शिव चरणों में प्रेम प्रणाम। और आपके हृदय में बैठे धाम धनी को शाम को प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर आपके वचन, ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम लोग तो ऐसी शुष्क वाली बांसुरी नहीं होती, एक शुष्क, हम तो ऐसी वो हैं, हम सुंदर साथ, वो बजाता है तो बड़ी मीठी बजने लगती है, फिर वैसी की वैसी सूखी की सूखी बैठी रह जाती है। सुंदर साथ जी, सब उनके हाथ में है। मूल स्वरूप के हृदय में जो इच्छा आती है वैसा वैसा होने लगता है। हम सबके साथ वही प्रेम, वही सब। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रेम देना चाहते हैं तो वो देते हैं, जैसे नचाना चाहते हैं वैसे नचाते हैं। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ऑन ही हो जाना चाहिए। ये 3-4 दिन जो मैं बीच में गैप रहा, राजी ने जो भी उनकी लीला थी, जो भी कुछ हुआ, अब तो ऐसा लगता है कि शब्द ही खत्म हो गए हैं ही नहीं। अब सीधा दिल में ही उतरने वाली बातें हैं, अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, राजी जो है ना, वो बिल्कुल जैसे सुबह 3 बजे से लेकर के अभी 7:30 या 8 बज जाएंगे ना, ये इतने घंटे वैसे सम्मोहित कर लेते हैं ना कि आपको अब ना तो बाहर जाना है, ना किसी से बात कर लेनी है, पर इतना आनंद दे देते हैं वो। और कैसी वो सीढ़ियां चढ़ाते हैं, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी। सुंदर साथ जी, राज्य की तो लीला बहुत अद्भुत हो रही है, ये अद्भुत लीला हो रही है। सुबह जो हम यही सेम की सेम गीत तक हम मीनू जी के मुख से सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। सेम की सेम गीत तक हम सोनिया के मुख से सुनते हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि वही सुन रहे हैं, अलग है बिल्कुल। राजी ऐसे सीढ़ियां चढ़वा रहे हैं और अब ना वो सीधा दिल में उतर रहे हैं। अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब दिल की बातें हो रही हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वो राजी करवा रहे हैं। राजी बहुत आनंद दे रहे हैं, बहुत आनंद दे रहे हो। आपके चरणों में तो कितना प्रणाम करें, कितना प्रणाम करें, शब्द ही नहीं है। सुंदर साथ जी, सोनिया, अब तुम सोनिया नहीं हो, अब राजी है जो कहलवा रहे हैं तुम्हारे मुख से। पहले भी कहलवा रहे थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल सीधा, जैसे एक एक शब्द, एक एक बाण निकलता है ना, सीधा दिल में जाकर के लगता है। राजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सुंदर एक ग्रुप के साथ हमें जोड़ा, हमें इतना सौभाग्यशाली बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजी। सोनिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दुष्यंत भाई, श्रीनिवास जी, ऐसे लगता है कि मतलब ये बहुत आवश्यक दोस्ती छूट गई। जिस दिन वो नहीं बोलते ना, ऐसा लगता है एक डोज छूट गई, शायद ये भी जरूरी थी। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी चांद कमल आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपकी आवाज सुनने के लिए भी हम सब सुंदर साथ तरस रहे थे। शुक्र है जी का। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री मतलब जो आकर्षित किया था ना 2018 की बीतक ने किया था, और स्वामी जी ने वही दी थी कि ये वाले ना, ये वाले पढ़ना और सुंदर साथ को बताना। वही उमंग लेके वो शुरू किया, पर वो धीरे धीरे राजी उसको मोड़ के श्री बीतक साहब टीका की ओर ले गए। फिर टीका से बीच बीच में जो चौपाइयां आती है ना सुंदर साथ जी, अब बेस 2018 की बीतक का नहीं रहा, मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसको। अब श्री बीतक साहब टीका की ओर मुड़ गए। फिर टीका में चौपाइयां आ जाती हैं, उन चौपाइयों के थ्रू कभी किसी ग्रंथ में कभी किसी ग्रंथ में बोलते हैं नहीं, पूरा घुमाना है। श्री बीतक साहब में सारी वाणी समाई हुई है सुंदर साथ जी। तो बेस जो है ना, आधार वो छोटा, इतना आधार नहीं कि 2018, नहीं, उन्होंने इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि पूरा बेस ही बेस, ऐसे लगता है पूरी पृथ्वी पर भी फैल जाए ना तो ये पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। इतनी चौपाइयां, इतना कुछ समाया हुआ है हमारे उसमें। ये धनी की बहुत मेहर है कि इतने सुंदर सुंदर टीके सतगुरु ने करके, रातों को जाग कर 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, वो भी पता नहीं सोते हैं या सोने का अभिनय ही करते हैं सुंदर साथ जी हमारे लिए, ताकि इनको ना लगे कि मैं सो नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर क्या उनके चलता है, क्या वो नहीं सो सकते सुंदर साथ जी। तो वो 4 घंटे भी मैंने देखा है। हम लोग एक बार सरसावा गए, स्वामी जी ने कहा, आशीष आशीष उनके कमरे में ही थे, उन्होंने बोला यहाँ सो जाइए आप। हम लोग दूसरे रूम में थे। आशीष ने बोला, रात को उन्होंने, बहुत ठंड, दिसंबर की ठंड थी सुंदर साथ जी, सरसावा में अति शीतल होता है। तो कहते हैं ये दरवाजा, आशीष कहते बंद कर दूं, ठंड लग रही है थोड़ी सी। कहते आज आप हैं तो कर दीजिए, पर मैं इसको पूरा बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर शरीर को गर्मी मिली तो मुझे नींद आ जाएगी, मैं इतनी गहरी निद्रा में नहीं सोना चाहती। तो वो ठंड लगती रहती है उनके शरीर को, वो लगाते रहते हैं कि कहीं ये सो ना जाए। इतनी गहरी निद्रा में हमें कितना आराम चाहिए, कितने कंबल, कितनी रजाइयां पूरा बंद करके हीटर भी लगाते हैं कि इसको आराम मिल जाए। पर वो कहते हैं कि नहीं, इतनी गहरी निद्रा ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने जो आनंद लेना होता है ना, वो गहरी निद्रा में जाके नहीं लिया जा सकता। मुझे ऐसा लगा। तो उनकी ये जो मेहनत की हुई है ना सुंदर साथ जी, ये सारा हम तो किया कराया, बस उठा के तालू में भी डाल दिया। हम तो बस यहाँ से भी नीचे नहीं ले जा पा रहे, वो यहाँ भी प्यार कर रहे हैं कि वो नीचे उतर जाए। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना सोनिया जी? हाँ आज जी। तो बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल नहीं करती। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कैसे शुक्रिया करूं आपको। आप कहते हैं कि कुछ हमारा नाम नहीं लीजिए। धनी जिस तन से शोभा दे रहे हैं, क्या हमारी इतनी भी अधिकार नहीं है कि आपको बोले, तो इसीलिए आपका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि जिसके थ्रू हमें जो मिल रहा है ना, तो उसको तो थोड़ा धनी के मतलब अपना जुबान से तो उतना अख्तियार नहीं है, मतलब कहूँ इतना जो आप दे रही हूँ धनी की मेहर से, तो थोड़ा सा मतलब जो भी आप बोलती है नहीं बोलिए, लेकिन बोलती हूँ, क्योंकि हमें जो मिल रहा है ना उसका शुक्रिया है। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। और जो सुंदर सांस जी ने, अनुपमा जी ने, और हमारे प्रभु सुंदर सांस जी, श्रीनिवास अंकल, दुष्यंत भैया, चांद आंटी, सबके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। अपने को बोलती हूँ कि बहुत किस्मत वाली हूँ कि जो जूम से जुड़ी, क्योंकि धनी का लाड़ मिलता है ना तो इतना आनंद आता है। तो शुक्रिया करती हूँ कि धनी साहब आपकी ही देन है जो ऐसे सुंदर साथ से मिलाए हमें, नहीं तो हम तरसते रहते थे आपके इस ज्ञान को सुनने के लिए। ज्ञान हमें बिल्कुल ही नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन जो आनंद आता है ना उसके लिए धनी का शुक्रिया करती हूँ कि आप जैसे सुंदर साथ हमें मिले। तो आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जितने भी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपने आज इतना अच्छा वर्णन किया, मतलब अंदर तक मर्महित कर, मतलब बोलते हैं ना
एकदम स्पर्श भेद दिया उसको, दिल को। हमारे जो धनी बैठे हैं आज भी वहीं से जो तरंगे दे रहे हैं आपके अंदर, जितने भी सुंदर सांस जी हमारे से आगे अगवान सिरदार सखी लोग हैं, जैसे आप आए मीनू दीदी, तो जितने भी है सब सिरदार सखी है, जो हमारे जैसे पिछड़े को भी लाइन में घसीटते तो आ ही रही है ना, धनी का प्रेम तो मिल रहा है। तो वहीं से सब वो आनंद की तरंगे दे रहे हैं। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आज इतने, कैसे बताऊं, इतना बोली कि अंदर बैठे बैठे वहीं सब कुछ है, वो सब जो हमारे ब्रह्ममुनि है वहीं पे है। इतने जाते थे दिल में, अब ऐसा लग रहा है कि दिल सिहर रहा है कि कैसे उस पे हम पैर रख के चलते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, कि कैसे उनके सर के ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऐसा भाव आ रहा है कि सर के ऊपर पैर चलते थे, होश नहीं था, खुद भी जाते थे। अब ऐसा लग रहा है कितना हम अनजाने में गलती करे, तब तो मालूम पड़ गया ना, आप बताए तो कि कैसे जाना भी है, तो कैसे अपने दिल के भाव लेके जाना है धनी से मिलने। तो बहुत अच्छा लगा, इतना क्या बताऊं। और हम जाते थे इतना, जो आप सबसे जुड़े तो हमें मालूम पड़ा, तो हमें कुछ अभी भी नहीं आता है, पहले तो बिल्कुल ही -0 थी। तो जाते थे तो धनी के सामने जब लेटते थे प्रणाम करने के लिए, दंडवत, इतना इतना अंदर अंदर शीतलता, अचानक से लगता था कि हवा का झोंका कहाँ से आ रहा। तो हमें होश नहीं था, कुछ मालूम नहीं था उस टाइम, हमको ज्ञान भी नहीं। तो सोचती थी कि वहां जाती हूँ तो कैसे ऐसे हो जाता है, थोड़ा अलग ही आनंद। सब लोग बोलते हैं तू यहाँ आती है तो तुझे कुछ हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, तुझे कोई जादू कर देता है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि क्यों ऐसा होता था। तो ये धनी का शुक्रिया। और आपने जो ये गाना गाए, मतलब ये कबीर दास जी की, और हमारे साथ जो हो रहा है, और जो हमारे महाराज जी राम रतन दास जी महाराज जी और सबके साथ हुआ कबीर दास को लेके, इतना अच्छा लगा ना, हम तो मस्त हो गए उसी में कि सच में आपने कैसे कैसे वर्ड मतलब चुन के लाती है, कैसे कैसे उसको मतलब पिरो के गाने में, मतलब एक अलग ही रंग में रंग देती है। तो इस रंगीन रंग के लिए धनी का प्रेम के बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी चांद आंटी ने बहुत दिन से बोली नहीं, वो बोलती है ना तो ऐसा लगता है ना कि हम थोड़े देर के लिए मायूस हो जाते हैं कि अभी बहुत दिन है, धनी हमारा दिन कब वो आएगा। जब वो बोलती है तो अभी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो मतलब एक अलग से ना लगता है कि हाँ अब हो जाएगा, अब बहुत जल्दी होने, मतलब एक साहस मिलता है, एक उम्मीद अलग ही तरह का जाग जाती है। तो कैसे हम कहें, इतना आनंद आता है ना, ये पल जो हमारा रहता है ना 6 से 5 से 8 तक, इसमें कुछ भी कितना इमरजेंसी हो कुछ सूझता नहीं है। सुंदर सांस जी ये खींची रहती है इधर ही, जो अंदर की पावर है धनी के साथ और आप लोग के साथ, तो ये खींची रहती है। धनी ऐसा ही बनाए रखे बस। आप लोग के चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। सबके दिए हुए इस गुण को शुक्रिया करती हूँ, और उनका अपना ये बोलती है कैसे एहसान इसको चुकाऊंगी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि धनी क्या कृपा है जो आप लोग दे रहे हो। हमारा आत्म संबंधी सुंदर सांस जी चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया जी एक और बात कहना था। राकेश, अब राकेश का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सर में यहाँ चोट लग गया, हाथ में बैंडेज है, तो स्कूल नहीं जा रहा है वो। तो आज अर्जी सुना दुष्यंत भैया का, तो बोला कि मम्मी मैं अर्जी कल बोलूंगा, मैं तो स्कूल रहता हूँ लेकिन अभी चोट लगा है, घर में हूँ, नहीं जा रहा हूँ, लिखने में दिक्कत है, पढ़ने में। तो आंटी से पूछिए ना कि बोलूं क्या कल। तो मैं बोली कि ठीक है पूछूंगी, अगर बोलेंगी तो कल बोल देना। तो जैसा आप बोले। हाँ जी, अर्जी ना कल एक सुंदर सा बोल रहे हैं, क्या वो कोई वाणी गायन उनको आता है, कोई तैयार कर सकते हैं? वाणी गायन आता है, उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन अर्जी बोल लेता है। ठीक है देखती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ज्योति जी, हम 2 बार अर्जी कर लेंगे कल, 2 बार वाणी गायन की बजाय 2 बार अर्जी कर लेंगे धनी के चरणों में। पर बच्चे का दिल ओम जैसा होता है, उनको सेवा के लिए अग्रसर करना है, जरूर करेंगे कल। ठीक है, उनको बता दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मुझे सबसे प्यारा वो लगा कि अभी पन्ना जी की तरहटी नहीं है, पर वहां पे मतलब पन्ना जी बन चुके, तरहटी में नहीं है वो, पर वो सारे जीव उनके चरणों में, उनके
जीव के चरणों में, उनके तन के चरणों में इकट्ठे होते जा रहे हैं। मतलब चर्चा सुनते हुए वो सारे उनके साथ हैं, आज भी उनके पास उनके चरणों में बैठे हुए हैं। हम जो दिल में सोच पाते हैं ऐसे कि चरणों में झांझरी की तरह बंधे हुए, शायद ऐसा, पर उनके जीव के चरणों में वो सारे जीव आने हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि कयामत की जो लीला होगी उसमें वही प्राणनाथ जी बन के बैठेंगे, देवचंद्र जी का जीव देवापी श्यामा जी बन के बैठेंगे और सारे जीव उनके चरणों में ही वहां पर रहने हैं सुंदर साथ जी। रूहों के, आत्माओं के जितने भी आज पन्ना जी की तरहटी में है, और उस समय चर्चा भी सुनते होंगे, बैठिए बैठे बैठे आनंद भी लेते होंगे उनके साथ, और परम आनंद उन्होंने पा लिया अब तक। मुझे इतना अच्छा लगा वो चौपाई पढ़ के कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ब्रह्मवाणी में किसी ना किसी तरह श्री बीतक साहब में जिसकी ना संशय मिटाया गया हो, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अरे वाह। हाँ जी प्रणाम जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपको जाना भी है डॉक्टर के पास, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे ऐसे ही वो ये चल रहा था कि हमें यहाँ पर सावधान हो जाना है, उसके रिलेशन में मुझे चौपाई याद आ रही थी। राजी कहते हैं कि जो कोई अरवाहें अर्श की आके मिलियो लेकर प्यार, ये वाणी फजर की, कुछ शब्द इधर उधर होंगे सॉरी सुंदर साथ जी, जिसका भाव ये है कि लेकर ये वाणी फजर की सबे हुजो खबरदार। तो कहने का मतलब कि अब ये हमारे पास फजर का ज्ञान आ चुका है। फजर की वाणी मतलब कि सुबह हो चुकी है, रात मिट चुकी है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि ऐसा हो चुका है। पहले मैं जब मैं बहुत ज्यादा वाणी नहीं पढ़ती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि अभी तो ये होना है, अभी तो ये होना है। वैसे भी बहुत डीप जाके सोचो तो एक्चुअली में कयामत महाप्रलय तक भी होना है, ऐसे भी सोच सकते हैं। पर मैंने देखा कि राज्य कहते हैं ये हो चुका है, तुम जागृत आत्माएं हो, तुम मेरे इल्म से जागृत हो चुकी हो ऑलरेडी। राज्य कभी भी नहीं लिखते कि तुम अपना हृदय विशाल बनाओ, वो लिखते हैं कि तुम विशाल हो। तो कहने का मतलब हर समय हमें आईना देखना है कि क्या हम खबरदार हैं कि नहीं, क्योंकि ये मोह सागर भी सागर है और एक राज्य हमारे प्रेम के सागर है। एक का जल खारा है, एक का जल मीठा है। तो चॉइस हमें करनी है कि हमें, इतना तो एक बच्चे को भी पता होता है जिसके पास कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कोई अनुभव नहीं होता, सिर्फ एक प्रेम होता है, उसको भी पता है कि मुझे खारा पानी पीना है कि मीठा पानी पीना है। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि अब हम खबरदार हो जाए। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब वो एक्सक्यूज वाला फेज हमारा खत्म हो जाए। राज्य करें कि ऐसे ही वो धीरे धीरे ये सुबह के मंथन से, इतनी अच्छी सुबह की चर्चा से धीरे धीरे भाव आते हैं। सुबह इतना नहीं बोल पाती क्योंकि काम कर रही होती, मुझे एक एक सीक्वेंस ऐसे नहीं याद रहता, दोबारा कभी कभार वीडियो देखती हूँ, लेकिन पता चल जाता है कि धनी आप बहुत प्यार लुटा रहे हो, कैसे शुक्रिया करें। और जब से सुबह से अनुपमा आंटी ने वो परिक्रमा की रामत गा के बताई, तो हमारा पूरा का पूरा राज्य ने ध्यान अपनी तरफ कर लिया कि तुम्हें करना ही सिर्फ 25 पक्षों में रमन है। मतलब, और वो कहते ना कि इंद्रावती जी कहती है एते एते कह, और क्या कहूं, मतलब कि कितना कहूं तुमको। और तो कभी वो परिक्रमा की वाणी से, कभी किरंतन की वाणी से, कभी कैसे कैसे वो हमें रोज आके सच में विद विद के सुख उपजाते हैं और नित्य नौतन आनंद देते हैं। तो इसलिए सभी सुंदर साथ के, जिनका मैं नाम भी नहीं लेती हूँ ना सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल, दुष्यंत भैया, चांद कमल आंटी, ज्योति सिंह जी, ये तो आज बोले तो मुझे याद है, पर जो सुंदर साथ नहीं भी बोलते लेकिन उनको पता है कि वो मेरे हृदय में है, जब वो बोलते हैं मुझे बहुत ग्रहण होता है। मुझे लगता है एक एक सुंदर साथ से अब ग्रहण होने लग गया है। पहले सिर्फ अच्छा लगता था, सुनने में लगता था कि हाँ जी राजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिस करते हैं, अब ऐसे लगता है हर सुंदर साथ एक नया पॉइंट कवर करते हैं, वो हमें सीखना चाहिए उनसे। तो सुंदर साथ के सभी के भाव बहुत बहुत, मुझे सुंदर कहना भी कम लगता है, लेकिन उनके सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम जी। और सोनिया दीदी आपके चरणों में प्रणाम तो क्या पंजाबी में कहते हैं ना, जप्फी पाला आप तो ऐसा आनंद देके जाते हो कि लगता है कि किसी तरह से अब ये हट जाए। मतलब आप रोज रूबरू होते हो
पर सच में कभी अब रूबरू होने का मौका मिला ना तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बहुत इस हृदय से आपको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अब खबरदार नहीं हुए सुंदर साथ जी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब और लेट हमने नहीं करना है, हमारा ही नुकसान है, बस ये हमें समझ में नहीं आ रही। बहुत सुंदर चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाह सुंदर साथ, ध्वनि की बहुत बहुत मेहर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।